वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। भारत ने जो शौर्य दिखाया है, भारत ने जो ताकत दुनिया को दिखाई है, जो हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति है, जिससे चीन बहुत परेशान है, नींद उड़ी हुई है, उसको सुनाना चाहता हूं। बहुत दिलचस्प है। चीन की नींद क्यों उड़ी हुई है? कारण यह है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने युद्ध के लिए वैसे हथियार डेवलप किए हैं जो भयानक तबाही मचा सकते हैं, और जाहिर है इससे चीन की चिंता बढ़ रही है। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्नि 5 की सफल टेस्टिंग की। यह खबर आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जानी होगी, लेकिन आज मैं उससे आगे आपको लेकर चलना चाहता हूं। चीन ने हिंदुस्तान के उस टेस्ट को चोरी चुपके देखने, उसको रिकॉर्ड करने, उसकी ताकत जानने के लिए अपने 2 खुफिया जहाज समंदर में लगा रखे थे। भाई ये देखो कि भारत जो टेस्ट कर रहा है जिस मिसाइल की, उसकी मारक क्षमता कितनी है, कितनी विनाशकारी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी टेस्ट की है। अग्नि 5 मेड इन इंडिया मिसाइल है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को बनाया है, और इसके बूते हिंदुस्तान इतनी ताकतवर और विनाशकारी मिसाइल के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की जमात में खड़ा हो गया है। ऐसी क्षमता वाली मिसाइलें अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 देशों के पास ही नहीं है। लगभग 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली, मल्टीपल टारगेट को हिट करने वाली अग्नि 5 मिसाइल हिंदुस्तान ने तैयार किया, सफलतापूर्वक उसका टेस्ट किया। अब चीन और उसकी जासूसी जहाज वाला मामला सुनिए। भारत अग्नि 5 की फाइनल टेस्टिंग करने जा रहा है। जाहिर है दुनिया के लिए यह बड़ी खबर है। इस खबर ने चीन को बेचैन कर दिया। उसने भारत पर नजर रखने के लिए अपने खुफिया जहाज भेजे, उन्हें भारत की समुद्री सीमा के नजदीक तैनात कर दिया ताकि वो करीब से देख सके और मशीनों के जरिए मिसाइल की ताकत को सही नाप सके, जान सके। अग्नि 5 की मारक क्षमता को लेकर चीन को डर है कि इसकी रेंज 7000 नहीं 8000 किलोमीटर तक हो सकती है, और 8000 किलोमीटर का मतलब चीन का आखिरी सिरा। साल 2012 में ही चीन की मिलिट्री साइंस एकेडमी ने एक सीनियर रिसर्चर के जरिए यह बयान जारी किया था कि अग्नि 5 की सही रेंज 4000 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि हिंदुस्तान तब उसको डेवलप कर रहा था और उसको लगातार बढ़ा रहा था। तो अग्नि 1, 2, 3, 4 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, और अग्नि 5 7000 किलोमीटर तक। चीन कहता है 8000 है। अब आप सोचिए कि चीन किस हद तक भारत को लेकर के परेशान रहता है। पिछले 10-12 सालों से वो अग्नि 5 पर नजर बनाए हुए हैं, यानी अग्नि सीरीज पर। तभी तो जैसे ही भारत ने 7 मार्च को अग्नि 5 की टेस्टिंग के लिए अलर्ट जारी किया, चीन की परेशानी बढ़ गई और वह अपने काम में लग गया। इसे आप नक्शे के जरिए समझिए। चीन ने कैसे अग्नि 5 की जासूसी की कि जानो भाई ये क्या है मिसाइल, हिंदुस्तान की जो ताकत है, महायोद्धा है, महाविनाशक है क्या। भारत ने 11 मार्च को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। लोकेशन था उड़ीसा तट के पास APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। टेस्टिंग के पहले चीन ने 2 खुफिया जहाजों की लोकेशन इस बात की पुष्टि करती है कि चीन अग्नि 5 से हैरान परेशान है। 10 मार्च को चीन का एक जहाज बंगाल की खाड़ी के नीचे, आप नक्शा देखते रहिएगा, भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट के पास दिखाई पड़ा। चीन ने इसे रिसर्च जहाज बताकर भेजा था। चीनी जहाज की ताजा लोकेशन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में उसके तट से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर मिली है, जबकि दूसरा जहाज उसका हिंद महासागर में दक्षिणी जो समुद्री इलाका है मालदीव के पास खड़ा है। भारत मिसाइल की टेस्टिंग
उड़ीसा के समुद्र तट पर करने जा रहा है, इसकी भनक शायद चीन को पहले से थी, इसलिए उसने अपने दोनों जहाज़ों को सही लोकेशन पर प्लेस किया था। 7 मार्च को भारत ने टेस्टिंग के लिए अलर्ट जारी किया। और ये अलर्ट क्यों होता है? इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो कहते हैं कि आपको मिसाइल की टेस्टिंग से पहले अलर्ट जारी करना है। सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी माना जाता है। इसे नोटिस टू एयर मिशन यानी कि नोटम कहते हैं। इसका मकसद आसपास के देशों को मिसाइल टेस्टिंग की जानकारी देना होता है और उस दायरे में कोई जहाज न जाए, एहतियातन सारा ध्यान रखा जाए, इस बाबत भी यह नोटम दिया जाता है। भारत ने नोटम जारी किया, लेकिन टेस्टिंग की तारीख नहीं बताई। फिर भी चीन को इसकी भनक थी। तभी तो कुछ ही दिन पहले चीन ने अपना खुफिया जहाज मालदीव भेज दिया था। उसे भी चीन ने रिसर्च के नाम पर ही भेजा था। मैरीटाइम ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक चीनी जहाज 23 फरवरी को ही चीनी तट से रवाना हो चुका था। अब जो खुफिया जानकारी मिल रही है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि चीन ने अपने जहाज़ों को भारत की मिसाइल टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए भेजा था। चीन ने जिन 2 जहाज़ों को भेजा है वो कौन से हैं? जियांग यांग होंग। जियांग यांग होंग एक सीरीज है चाइनीज पोतों की। बंगाल की खाड़ी के पास मूव कर रहा है ये, जबकि जियांग यांग होंग 3 पहले से मालदीव पहुंचा हुआ है। इसको लेकर के भारत अपनी आपत्ति जाहिर कर चुका है। जियांग यांग होंग 3 चीन का हाई कैलिबर का रिसर्च शिप है। ये इस वक्त चीन के एकमात्र 4,500 टन जहाज के तौर पर जाना जाता है। इन जहाज़ों का संचालन यानी कि इसका कंट्रोल चीनी नेवी करती है। ये जहाज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जो अग्नि 5 है उस तरह के मिसाइलों को ये ट्रैक कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी चालबाजी दिखाई है। इससे पहले भी भारत के मिसाइल परीक्षण पर चीन नजर रखने के लिए अपनी जासूसी जहाज़ों को भेजता रहा है। 2022 में भी भारत ने एक नोटम जारी किया था, जिसके फौरन बाद चीन ने युआनवांग 06 इस नाम का एक रिसर्च वेसल भेजा था, जो बहुत खतरनाक कैटेगरी का चीनी जासूसी शिप माना जाता है। उस वक्त भारत ने अपनी टेस्टिंग कैंसिल कर दी थी। दिसंबर 2022 में भी जब भारत ने अग्नि 5 की मिसाइल टेस्टिंग के लिए नोटम जारी किया था, तब भी चीन ने युआनवांग 05 को हिंद महासागर में भेजा था। आप समझ सकते हैं कि अग्नि 5 को लेकर के चीन कितना परेशान है, उसकी चिंता है और उसकी नींद उड़ी हुई है। चीन को इसकी मारक क्षमता डरा रही है। अग्नि 5 की जो रेंज है वो 7,000 किलोमीटर है। पहले 5,000 किलोमीटर थी, तो वह इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो स्टील था उसको हटा करके और कंपोजिट मटेरियल वैज्ञानिकों ने लगाया, 20% वजन कम हुआ, मारक क्षमता 2,000 बढ़ गई। अब ये जो 7,000 किलोमीटर दायरा है, इस दायरे में चीन, समूचा पाकिस्तान और यूं समझिए कि आधी दुनिया आती है। रूस, यूक्रेन, जापान, इंडोनेशिया, इनके साथ साथ अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा अग्नि 5 की मारक क्षमता के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है। इसकी क्षमता अद्भुत है। ये एक साथ कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है। आप यूं समझिए कि मिसाइल जब जा रही है तो कई 100 किलोमीटर के दायरे में अगर 10 टारगेट हैं तो मिसाइल एक साथ 10 टारगेट को हिट कर सकती है। एक मिसाइल में अमूमन एक वॉरहेड लगा होता है, लेकिन अग्नि 5 पर जो मिसाइल लोड होती हैं उसमें कई वॉरहेड्स लग जाते हैं। इस तकनीक को हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, यानी कि MIRV, और ये टेक्नोलॉजी है। भारत ने पहली बार ये क्षमता हासिल की।
चाइना की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसने अगर मालदीव के साथ में एक मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया तो इधर हिंदुस्तान ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पे आईएनएस जटायु बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने अगर अपना जासूसी जहाज इंडियन ओशन रीजन में भेजा तो श्रीलंका ने तो उसे मना कर दिया, मगर मालदीव ने भी ये कहा कि ये केवल नाविकों की अदला बदली और रिप्लेनिशमेंट के लिए है। और उधर हिंदुस्तान ने अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया। अब ये टेस्ट पहले भी हिंदुस्तान ने किया था, लेकिन इस बार पहली बात तो ये कि इसके प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक लेडी रही, और दूसरी बात कि ये MIRV टेक्निक से युक्त यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल एक ही शहर में बहुत सारे टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो भी न्यूक्लियर कैपेबल। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये साइलोज से नहीं दागी जाएगी, ये भी मोबाइल व्हीकल्स के अंदर रहेगी, जो चाइना समझता था कि वो कैपेबिलिटी केवल उसके पास है। अब ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि 5000 किलोमीटर इसका रेंज है। शंघाई हो या बीजिंग हो, सब के सब अग्नि 5 की जद में है। अग्नि 5 हिंदुस्तान का महायोद्धा, महाविनाशक, और चीन पाकिस्तान के जाहिर है परेशानी बहुत बड़ी। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।